हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 25 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ नंबर 1 से लेकर 19 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 20 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 20 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन आर रेलवे ओवरब्रिज ऑफ 5√3 मीटर्स हाइट ऑब्जर्व द इंजन ऑफ the train from one side of the bridge at an angle of depression of 30 degree, but just after 2 seconds she observed the engine at an angle of depression of 45 degree from the other side of the bridge. Let us find the speed of the train in meters per second. तो देखिए मैथ में क्या कहता है। मैथ में कहता है कि अमिता दीदी ओवर ब्रिज पे स्टैंड है, मतलब अमिता दीदी ओवर ब्रिज पे खड़ी है, ठीक है, और वो खड़ी होकर ट्रेन का इंजन को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो मान लिए कि ये है ओवर ब्रिज, ठीक है, और अमिता दीदी मान लिए कि यहाँ पे स्टैंड है, ठीक है। यहाँ से स्टैंड होकर के वो ट्रेन का इंजन को ऑब्जर्व करती है। मान ली कि ये ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है। तो यहाँ से अमिता दीदी ट्रेन का इंजन को ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो जब अमिता दीदी यहाँ से मतलब ओवर ब्रिज से ट्रेन का इंजन को ऑब्जर्व करती है तो कितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, 30 डिग्री का। तो हम लोग को यहीं से क्या करना है, मतलब जहाँ से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है वहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहीं से हम लोग को क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अमिता दीदी जब ओवर ब्रिज से ट्रेन का इंजन को ऑब्जर्व करती है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री, 30 डिग्री का, ठीक है। हम लोग को यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है और यही से क्या करना है, यही से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। अब ट्रेन का इंजन 2 सेकंड में ब्रिज के दूसरे साइड में आ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ट्रेन का इंजन 2 सेकंड में मान लीजिए कि यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो अब अमिता दीदी ट्रेन का इंजन को ऑब्जर्व करती है तो कितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, 45 डिग्री का। तो हम लोग क्या करना है, अमिता दीदी से ट्रेन का इंजन तक एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है, ठीक है, और यही से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये एंगल अब कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो ट्रेन का इंजन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड लगता है। और अमिता दीदी कितनी हाइट पे खड़ी है, अमिता दीदी 5√3 मीटर्स हाइट पे खड़ी है, ठीक है। मतलब ग्राउंड से अमिता दीदी की जो हाइट है वो कितनी है, 5√3 मीटर्स है, ठीक है। बात क्लियर। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को ट्रेन की स्पीड निकालना है इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड में ट्रेन की स्पीड हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ चाहिए। एक तो डिस्टेंस चाहिए, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। स्पीड निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक डिस्टेंस और क्या, टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग को निकालना है, तभी हम लोग जो है ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग को स्पीड निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए और एक टाइम चाहिए। तो टाइम तो गिवन है 2 सेकंड, ठीक है। तो हम लोग को डिस्टेंस चाहिए। तो ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँचती है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 ट्रायंगल हम लोग को मिल गया, ठीक है। एक इसका पहले नाम रख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि अमिता दीदी यहाँ पे खड़ी है तो इसका नाम रख लेते हैं ए, और इसका नाम रख लेते हैं बी, और इसका नाम रख लेते हैं सी, और इसका नाम रख लेते हैं डी, ठीक है। तो अब ए बी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी अमिता दीदी की हाइट। मतलब ए बी इज द हाइट ऑफ अमिता दीदी फ्रॉम द ग्राउंड। ए बी क्या है, हाइट ऑफ अमिता दीदी फ्रॉम द ग्राउंड। कितनी हाइट है, 5√3 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग को 2 ट्रायंगल मिला, एक मिला ए बी सी और दूसरा क्या मिला, ए बी डी, ठीक है। तो हम लोग को दोनों ट्रायंगल के बेस को निकालना है, ठीक है, मतलब बी सी निकालना है और बी डी निकालना है। दोनों ट्रायंगल के किसको निकालना है, बेस को, यानी बी सी और बी डी, ठीक है। तब हम लोग को जो है डिस्टेंस मिल जाएगी जो ट्रेन 2 सेकंड में कवर की। मतलब ट्रेन यहाँ से यहाँ आ जाती है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। यानी कि सी
डी की डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग वो दोनों ट्रायंगल का क्या करना है, बेस को निकालना है, ठीक है, बात क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, लेट अमिता दीदी स्टैंडिंग एट ए ऑन द ओवरब्रिज एट अ हाइट ऑफ 5√3 मीटर। मान लीजिए अमिता दीदी ए पे खड़ी है, ओवरब्रिज के ए पे, एट अ हाइट ऑफ 5√3 मीटर, ठीक है। एंड सी ऑब्जर्व द इंजन ऑफ द ट्रेन एट सी एंड डी एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और वो ट्रेन के इंजन को ऑब्जर्व की सी पे और डी पे 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, दोनों ट्रायंगल के बेस को निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, हम लोग कोई भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हैं, मतलब ए बी डी को भी ले सकते हैं या फिर ए बी सी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी हम लोग के पास देखिए परपेंडिकुलर है, हम लोग को क्या निकालना है, बेस को निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan, और हाँ ये एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। और ये एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी tan एंगल डी कितना डिग्री है, ट्रायंगल ए बी डी में 45 डिग्री, तो 45 डिग्री tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी, बेस क्या है, बी डी, तो बी डी, ठीक है। तो और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी 5√3, तो 5√3, बी डी तो निकालना है, बी डी रह जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, बी डी के साथ 1 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बी डी के साथ 1 को गुना करेंगे तो बी डी मिलेगा, इक्वल टू 5√3 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 5√3 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब बी डी कितना है, 5√3 मीटर है, ठीक है। कितना है, 5√3 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5√3 मीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी हो गया, अब लिख सकते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी tan एंगल सी कितना डिग्री है, ट्रायंगल ए बी सी में 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, तो ए बी बाई बी सी। तो और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी 5√3, तो 5√3, बी सी तो निकालना है, तो बी सी रह जाएगा। तो और क्रॉस मल्टीप्ली, ये बी सी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बी सी के साथ 1 को गुना करेंगे तो बी सी मिलेगा, इक्वल टू 5√3 के साथ √3 को गुना करना है, तो देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो √3 और √3 को गुना करने से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 5 कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15, तो ये 15 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बी सी इक्वल टू 15, ठीक है। ये बी सी कितना होगा, 15 मीटर, ठीक है। और ये बी डी कितना होगा, बी डी होगा 5√3 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं देयरफॉर डी सी, या फिर सी डी बोल सकते हैं, देयरफॉर डी सी इक्वल टू क्या होगा, डी बी प्लस बी सी। तो डी बी कितना है, 5√3 प्लस बी सी कितना है, 15, तो 15 इक्वल टू 5√3 की वैल्यू 1.732, तो इंटू 1.732 प्लस कितना है, 15, तो 15 इक्वल टू 5 के साथ 1.732 को गुना करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 8.66 प्लस कितना है, 15, तो 15, ठीक है। तो 8.66 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 23.66 हो जाएगा, ठीक है। तो डी सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 23.66 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल डिस्टेंस
covered by the train is equal to 23.66 मीटर। यूनिट क्या है? मीटर, तो मीटर हुआ, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस क्या होगी? डीसी, तो डीसी इक्वल टू कितना मिला हम लोग को? 23.66। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन इज इक्वल टू 23.66 मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग को डिस्टेंस मिल गई, टाइम भी है, कितना टाइम है? 2 सेकेंड। तो अब हम लोग ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हम लोग किस में निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन हम लोग को निकालना है मीटर पर सेकंड में। स्पीड ऑफ द ट्रेन हम लोग किस में निकालना है? इन मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हम लोग यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, मीटर है तो मीटर ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को आंसर निकालना है, यानी स्पीड निकालना है जो इन मीटर पर सेकंड। मीटर को मीटर में ही रहने देंगे और सेकंड को सेकंड में ही रहने देंगे, ठीक है। 19 नंबर मैथ को जो हम लोग सॉल्व किए थे, तो मीटर को क्या बनाए थे? किलोमीटर। मीटर को किस में चेंज कर दिए थे? किलोमीटर में। और मिनट्स को किस में चेंज कर दिए थे? मिनट्स को चेंज कर दिए थे आवर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को स्पीड किस में निकालना है? इन मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर ही रहेगा और सेकंड सेकंड ही रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द, यानी कि किसी भी चीज़ की स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 23.66 और टाइम 2 सेकेंड, तो 2। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोग मिलेगा, देखिए 2 हम लोग डेसिमल को हटा करके 0 लेकर भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही काट देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचेगा 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 6 बचेगा, 2 3 जा 6। यानी कि हम लोग को देखिए 2 डिजिट के बाद क्या है? डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद क्या बैठा देंगे? डेसिमल, यानी पॉइंट बैठा देंगे। तो हम लोग कितना मिलेगा? 11.83 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी? 11.83 मीटर पर सेकंड। यानी कि ट्रेन 1 सेकंड में 11.83 मीटर डिस्टेंस, यानी कि ट्रेन की स्पीड 1 सेकंड में 11.83 मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? आंसर। तो अब आइए 21 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। अ ब्रिज इज सिचुएटेड एट राइट एंगल टू द बैंक ऑफ द रिवर इफ वन मूव्स अवे अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिज along दिस साइड ऑफ द रिवर, the other end of the bridge is seen at an angle of 45 degree, and if someone moves a further distance of 400 meters in the same direction, the other end is seen at an angle of 30 degree. Let us find the length of the bridge. तो देखिए बहुत ही इजी मैथ है। जिस तरह से हम लोग 5 नंबर मैथ को सॉल्व किए थे, उसी तरह से हम लोग 21 नंबर मैथ को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैथ में क्या कहता है? मैथ में कहता है कि एक ब्रिज है, ठीक है, और वो ब्रिज रिवर के बैंक से एक राइट एंगल बनाता है, ठीक है। मतलब एक ब्रिज इस तरह से सिचुएटेड है कि वो रिवर के बैंक से राइट एंगल बनाता है, ठीक है। तो मान लिए कि ये क्या है? ये ब्रिज है, ये ब्रिज की लंबाई, ब्रिज की लेंथ है, ठीक है, और ये रिवर के बैंक है, ठीक है। तो अब देखिए ये ब्रिज और रिवर के बैंक एक राइट एंगल बना लिया, ठीक है। मतलब ये एंगल कितना डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ, ठीक है। तो रिवर के बैंक से एक पॉइंट से जब, रिवर के बैंक के एक पॉइंट से जब ब्रिज के अदर पॉइंट को देखा जाता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? एंगल बनता है 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का, ठीक है। अब इस बैंक से सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ने से 400 मीटर आगे बढ़ने से अब जो दूसरा पॉइंट आते हैं, इस पॉइंट से ब्रिज के अदर एंड को देखा जाता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? एंगल बनता है
30 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को ब्रिज की लंबाई निकालना है। ये क्या है, ब्रिज की लेंथ है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग ए, इसका नाम रख सकते हैं हम लोग बी, इसका नाम रख सकते हैं हम लोग सी, और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग डी। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ दी ब्रिज। ठीक है, और सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर्स। ठीक है, तो हम लोगों को ब्रिज की यानी ए बी की लेंथ निकालना है। ठीक है, तो कितना नंबर है, 21 नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ब्रिज। ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द ब्रिज है। ठीक है, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द ब्रिज। ठीक है, एंड सी डी इक्वल टू कितना है, 400 मीटर्स। ठीक है, बी सी मालूम नहीं है तो बी सी मान लीजिए क्या है, एक्स मीटर है। बी सी इक्वल टू एक्स मीटर ले लेना है। ठीक है, ठीक है, तो देयरफॉर बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो बी सी कितना है, एक्स मीटर, बी सी एक्स मीटर तो एक्स प्लस सी डी कितना है, 400 मीटर तो 400 मीटर। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 400 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल, तो अब देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरा क्या है, ए बी डी। ठीक है, एक है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी डी। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ट्रायंगल को पहले लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, टेन एंगल सी कितना डिग्री है, 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी कितना डिग्री है, 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री। टेन थीटा को क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, तो ए बी बाई बी सी। ठीक है, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा। ठीक है, बी सी कितना है, एक्स, बी सी एक्स मीटर है तो एक्स, तो देयरफॉर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब कितना है, 1 है, तो ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा, और एक्स के साथ 1 को मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो ए बी मिलेगा, और एक्स के साथ 1 को गुना करेंगे तो एक्स मिलेगा। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स। तो इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं हम लोग नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, पहले लिए ट्रायंगल ए बी सी, अब लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, टेन एंगल डी कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। ट्रायंगल ए बी डी में एंगल डी कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी डी। ठीक है, तो और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा बी डी। देखिए बी डी इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 400। ठीक है, तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ए बी के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 ए बी इक्वल टू एक्स के साथ 1 को गुना करेंगे तो एक्स, प्लस है तो प्लस, 400 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 400। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 400 बाय √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 में क्या है, ए बी इक्वल टू एक्स, और इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 400 बाई √3। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2, ठीक है। इक्वेशन 1 में ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स, ठीक है, इक्वल टू इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 400 बाई रूट 3, तो एक्स प्लस 400 बाई रूट 3, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या है, ए बी इक्वल टू एक्स, तो एक्स, और इक्वेशन 2 में ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 400 बाई रूट 3, तो एक्स प्लस 400 बाई रूट 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो और यहाँ से एक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, रूट 3 के साथ एक्स को गुना करेंगे तो रूट 3 एक्स मिलेगा, इक्वल टू एक्स के साथ 1 को गुना करेंगे तो एक्स, प्लस है तो प्लस, 400 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 400 मिलेगा, तो और रूट 3 एक्स, इस एक्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ठीक है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 400 मिलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, रूट 3 माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, 1, इक्वल टू क्या मिलेगा, 400, तो और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 बाई रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 बाई रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, ठीक है। ये रूट 3 माइनस 1 400 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो और x इक्वल टू 400 बाई रूट 3 माइनस 1, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग रूट 3 प्लस 1 से ऊपर और रूट 3 प्लस 1 से नीचे गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो और x इक्वल टू 400 के साथ रूट 3 गुना करेंगे तो 400 रूट 3 प्लस 400 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 400, ठीक है। 400 के साथ रूट 3 तो 400 रूट 3 प्लस है तो प्लस 400 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 400 बाय, नीचे देखिए, नीचे अगर रूट 3 को a मानेंगे और 1 को b मानेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a क्या होगा, रूट 3, तो रूट 3 स्क्वायर माइनस b क्या होगा, 1, तो 1 स्क्वायर, ठीक है, मतलब a होगा रूट 3 और b होगा 1, ठीक है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो और x इक्वल टू 400 रूट 3 प्लस 400 बाय रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और x इक्वल टू 400 यहाँ पे भी है, 400 यहाँ पे भी है, तो हम लोग 400 को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, रूट 3 प्लस 400 कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, 1, 400 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1, और नीचे 3 माइनस 1 कितना मिलेगा, 2, ठीक है। तो और x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिलेगा 200, तो 200 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो और x इक्वल टू 200 रूट 3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, ठीक है, रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.732, ठीक है। तो और x इक्वल टू 200 इंटू 1.732 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.732, 1.732 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.732, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 200 इंटू 2.732 कितना हो जाएगा 200 इंटू 2.732 कितना हो जाएगा 546.4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 200 इंटू 2.732 कितना हो जाएगा 546.4, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया 546.4, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया 546.4, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 में ए बी इक्वल टू क्या है x है, ठीक है, और ए बी क्या है ए बी है लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू इक्वेशन 1 में क्या है ए बी इक्वल टू एक्स है, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू एक्स है, एक्स की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली 546.4, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 546.4,
क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में ए बी इक्वल टू क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग कितनी मिली 546.4, तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 546.4, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 546.4 है, ठीक है। तो ए बी क्या है, ए बी है लेंथ ऑफ द ब्रिज, लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है, ए बी है लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज इक्वल टू 546.4 यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर, ये हो जाए क्या आंसर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।